नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोडशेफ कॉन्टेस्ट स्टार्टर्स 82 की कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम की तरफ। तो जो पहली प्रॉब्लम थी इसका नाम था कैंडी डिवीजन। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रही थी कि 3 दोस्त हैं और उनके पास टोटल n कैंडीज है, सबको बराबर बराबर कैंडीज मिलनी चाहिए। ओके, तो हमको क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि हमको तीनों दोस्तों में बराबर बराबर कैंडीज डिवाइड करनी है। तो हमको ये बताना है कि हमको पता कि वेदर सच डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल और नॉट। क्या मतलब इसका कि मतलब जो नंबर इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज है उनको 3 बराबर भाग में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। तो n दिया होगा और आउटपुट हमको देना है यस और नो। अगर डिवाइड किया जा सकता है तो यस, नहीं डिवाइड किया जा सकता तो नो। ओके, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग कैसे सोचेंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा है कि जो कोई भी हम n हमको दिया हुआ है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो मतलब कि इसको 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब नहीं किया जा सकता। तो बस इतना सा ही लॉजिक है इसमें। तो कुछ नहीं, बस वही हम कर देंगे। इनपुट ले लेते हैं टेस्ट केसेस t और while t माइनस माइनस क्या करेंगे, इनपुट लेंगे n का सी इन n। अब क्या है, इफ मेरा जो n मॉड्यूलो 3 जो है ये इक्वल टू 0 आता है, तो मतलब कि जो मेरा n है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो मैं क्या प्रिंट आउट करवा दूंगा, यस। और अगर नहीं है तो नो। बस इतना सही था, इसे सबमिट कर देते हैं। अच्छा ओके ओके, इसको सबमिट करते हैं। करंटली रनिंग टेस्ट केसेस 0। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए चलते दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो दूसरी प्रॉब्लम का नाम है रीच होम। शेफ इज हंग्री एंड वांट्स टू रीच होम and chef can travel up to 5 kilometers on 1 liter of fuel. Okay, his motorcycle is filled with x liters of fuel and his home is currently y kilometers away. Determine whether chef can reach his home on his motorcycle or not. तो ये हमको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि शेफ की जो गाड़ी है 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है, और शेफ की गाड़ी में अभी x लीटर का फ्यूल है और उसका घर जो है y किलोमीटर दूर है। तो हमको बताना है कि शेफ जो है अपने घर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। ओके, तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल से हमको पता है कि क्या दे रखा है कि 5 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो x लीटर में कितनी किलोमीटर चलेगी, 5 इंटू एक्स। तो अगर ये जो y किलोमीटर मतलब ये जो y है ये 5 इंटू एक्स के बराबर है या उससे छोटा है तो शेफ घर पहुंच जाएंगे, और अगर उससे बड़ा है तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो बस इतना सही लॉजिक है, इसको कोड कर देते हैं। क्या करना है, हमको x और y इनपुट लेना है, x एंड y। नाउ इफ जो मेरा y है ये लेस देन और इक्वल टू है क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाय x। इसके लेस देन और इक्वल टू है तब क्या प्रिंट आउट करवा देंगे कि यस, हाँ शेफ घर पहुंच सकते हैं। एल्स क्या प्रिंट करवा देंगे, नो। तो हो गया, इतना सही था, सबमिट कर देते। सबमिशन क्यूड। ओके, ये काफी ज्यादा समय लेता है। अच्छा ठीक है, हाँ तो करेक्ट आंसर हमारा सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारे पास एक तीसरी प्रॉब्लम है, इसका नाम है min to max। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि लेट m बी द मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट इन द एरे इनिशियली। ओके, तो कोई एरे हमको दी हुई है जिसका साइज n है, और m जो है उस एरे की मिनिमम वैल्यू, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं m उस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है। ओके, और आगे क्या बोल रहे हैं कि इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एन एलिमेंट ai एंड एन इंटीजर x एंड सेट ai इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमको कोई भी एलिमेंट चुनना है और उसकी वैल्यू को एक नंबर, कोई भी रैंडम नंबर हम चुनेंगे, x के इक्वल कर देना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक m द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे। ओके, तो ये जो ऑपरेशन है ये हमको कितनी बार ये ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि ये जो था, जो मिनिमम वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाए। अब क्या मतलब है मिनिमम को मैक्सिमम बनाने का, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरी एरे दी हुई है A1, ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस एरे का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ये मिनिमम एलिमेंट है 1। ठीक है, तो उन्होंने हमको क्या एक ऑपरेशन दे रखा है कि मैं कोई भी एलिमेंट, कोई भी, जैसे मेरा जो एरे का कोई भी एलिमेंट है ai,
इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं x से, राइट। तो ये जो मुझे एलिमेंट है रिप्लेस मुझे ऐसे करना है कि ये 1 मैक्सिमम हो जाए, मतलब कि ये x जो है मुझे 1 से छोटा चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं x को या फिर 1 ही चुन लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रेंट दे रखा है 1 या 0, सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए मैंने x को 1 चुना, तो अब देखिए मुझे एक एक करके ये तीनों एलिमेंट रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो तीनों को मैंने रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगी, अरे एक 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 और एक, ओके। तो अब ये अरे ये बन गई। अब इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 1। पहले 1 जो था इस एरे का मिनिमम एलिमेंट था, अब 1 क्या बन गया, मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसके लिए हमको कितने ऑपरेशन करने पड़े, तो इन तीनों को मुझे चेंज करना पड़ा। तो कितने ऑपरेशन हुए, तो 3 ऑपरेशन, ठीक है। तो वही हमको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक दिस मिनिमम एलिमेंट द मैक्सिमम एलिमेंट, ओके। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम को मैक्सिमम बनाना कैसे है, कि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है तो जो बाकी के जो एलिमेंट होंगे हमको उससे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि जो भी मेरे पास जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को मुझे उस मिनिमम एलिमेंट से छोटा करना पड़ेगा, तभी वो एलिमेंट मैक्सिमम होगा, है ना। मतलब बड़ा होने का क्या तरीका होता है कि मतलब या तो जब वो छोटा है, ऑलरेडी छोटा है, तो उसको मुझे बड़ा करना है, तो बाकियों को मुझे उससे भी छोटा करना पड़ेगा, तब जाके वो बड़ा होगा, ओके। तो यहाँ 3 ऑपरेशन लगे। तो अब देखिए अब ऐसी ये दूसरी अरे है A2। तो A2 में क्या है, A2 का मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो जवाब है कि 3। तो 3 यहाँ मिनिमम एलिमेंट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को मैक्सिमम बनाने की, 3 इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि बाकियों को भी 3 के इक्वल कर दूंगा, है ना। तो बाकी कौन कौन से मुझे 3 के इक्वल करने पड़ेंगे, तो अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो ऑलरेडी 3 के इक्वल है, ये भी ऑलरेडी 3 के इक्वल है, तो मुझे सिर्फ 2 को ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इस 4 को 3 कर दूंगा, ये 4 को 3 कर दिया, और इस 8 को भी 3 कर दूंगा। तो अब मेरे सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 3 हो गए। तो मेरी एरे का जो मैक्स एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, मैक्स एलिमेंट मेरा हो गया 3, ठीक है। तो जो 3 पहले मेरी एरे का मिनिमम एलिमेंट था, अब क्या हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट। तो यही मुझे करना था, है ना। तो मुझे ऑपरेशंस कितने लगे, 1 और ये 2। तो मैंने यहां दो एग्जांपल क्यों लिए, तो देखिए अगर जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, तो मुझे कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे। देखिए जो ऑलरेडी उसके इक्वल है उसे तो मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 3 के इक्वल है, तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया और मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। मुझे चेंज सिर्फ उन एलिमेंट्स को करना था जो कि 3 से बड़े हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना पता लगा लूंगा कि कितने एलिमेंट्स 3 से बड़े हैं, ओके। कितने एलिमेंट्स 3 से बड़े हैं, और वही क्या होगा मेरा आंसर। जितने एलिमेंट्स 3 से बड़े हैं वही होगा मेरा आंसर, ओके। तो हम कैसे पता लगाएंगे कितने एलिमेंट्स बड़े, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सॉर्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं एरे को सॉर्ट कर दूंगा, तो इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम शुरू से देखते जाएंगे कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है आगे के कितने एलिमेंट्स मेरे फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, ओके। तो जितने एलिमेंट्स इक्वल है उनको छोड़ के बाकी का पूरा मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये जितने एलिमेंट्स इक्वल है इनके अलावा ये जो बाकी के एलिमेंट्स मेरे होंगे ये पूरा मेरे आंसर हो जाएंगे, ओके। तो तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, यही लॉजिक था। तो इसको कोड करते हैं। तो ये हम VS कोड, क्या VS कोड नहीं, मतलब हमारे यही कोडिंग वाले पे आ गए। तो क्या करना था, सबसे पहले मुझे क्या करना था, एक n इनपुट लेना था और c in n, फिर एक इंटीजर एरे बनाएंगे और फिर सारे एलिमेंट्स का इनपुट लेंगे। इसको बड़ा कर लूँ क्या थोड़ा सा, ओके। हाँ अब हाँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। मैंने क्या किया, एरे के सारे एलिमेंट्स इनपुट ले लिए। अब मैं क्या कर दूंगा, इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट a प्लस n। तो मैंने एरे सॉर्ट कर दी। तब देखिए मैं एक व्हाइल लूप चलाता हूँ गिनने के लिए कि कितने एलिमेंट्स जो है वो शुरू के कितने एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब कि जो मिनिमम एलिमेंट्स थे तो कितने एलिमेंट्स मिनिमम है। तो कैसे देखेंगे, तो मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ i, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ठीक है। नाउ व्हाइल मेरा a ऑफ i इक्वल टू है a ऑफ i प्लस 1। तब तक मैं क्या करूंगा, i को इंक्रीमेंट करूंगा, ओके। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स मेरे इक्वल है। अच्छा नहीं, एक मिनट, i को मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा क्योंकि शुरू में, अच्छा नहीं, यहाँ 0 से ही इनिशियलाइज होगा, ठीक है। i मेरा 0 से इनिशियलाइज होगा और एक काउंट बना लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस करेंगे। अच्छा i को भी प्लस प्लस करना ही पड़ेगा, फिर इस i को भी प्लस प्लस कर देते हैं, ओके। काउंट प्लस प्लस i प्लस प्लस, ठीक है।
तो जब तक ये इक्वल है तब तक मेरा काउंट इंक्रीमेंट होता रहेगा, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे सी आउट, सॉरी काउंट नहीं, एन माइनस काउंट। ठीक है, ये काउंट मुझे क्या बता रहा होगा, काउंट मुझे बता रहा होगा कि कितने एलिमेंट्स मेरे मिनिमम नंबर के इक्वल है। ओके, और एन जो है मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल में से जितने इक्वल है उतने को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने को हमको मैक्सिमम बनाना है ना, मतलब कितने को चेंज करना है। तो ऐसे होगा, प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले रन करें क्या, ठीक है, पहले रन करके देखते हैं कोड को। कंपाइलिंग, आउटपुट आ रहा है 120 120, सही है, सबमिट कर देते हैं। करेक्ट आंसर, ओके, तो करेक्ट आंसर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम है मेक ए बी सेम। तो ये जो ए और बी है, यहाँ पर दो बाइनरी एरेज है। ओके, हमको दो बाइनरी एरेज दी हुई है ए और बी, और हम ये फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एरे ए पर। तो हमको सिर्फ एरे ए पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ये ऑपरेशन क्या है कि सिलेक्ट 3 इंडेक्सेस आई जे एंड के। ओके, आई जे और के हमको मतलब 3 अलग अलग इंडेक्सेस। देखिए यहाँ साइन इन्होंने दे रखा है कि जे जो है आई से बड़ा होगा और के जो है वो जे से बड़ा होगा, इक्वल का साइन नहीं है, मतलब तीनों इंडेक्स हमारे अलग अलग होंगे। तो ये तीनों इंडेक्स हमको सिलेक्ट करने हैं, और सेट जो मेरा ए जे है उसको मेरे को इक्वल कर देना है ए आई और ए जे और ए के। तो ये जो सिंगल लाइन दिख रही है ये और ऑपरेशन है, डिनोट्स दी बिटवाइज और ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं, और फिर हमको ये क्या पूछ रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द एरे ए टू एरे बी बाय अप्लाइंग एनी पॉसिबली 0 नंबर ऑफ गिवन ऑपरेशंस। तो मतलब ये ऐसा ऑपरेशन करके हम लोग एरे ए को एरे बी के इक्वल बना सकते हैं कि नहीं। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से मतलब डायग्राम के फॉर्म में, मतलब पिक्चर में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ये एरे ए और बी हमको दी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जितने एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं एरे ए के, तो उनमें मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूं। क्या ऑपरेशन होगा ये कि मैं कोई भी 3 एलिमेंट चुनूंगा, मतलब जे तो मेरा वही कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रहेगा, और ये ए आई जो है उसके लेफ्ट साइड का एलिमेंट है, और ए के जो है उसके राइट साइड का एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे मैं 2 एलिमेंट चुनूंगा और उनके साथ उसका और ले लूंगा। तो जैसे हम लोग एरे में हमको यूजुअली इन लोग क्या देते, प्लस माइनस गुणा करने के लिए देते, तो इन्होंने इस बार और दे दिया है, तो और ले लूंगा, और फिर मतलब ये जो एजे है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करके मुझे बताना है कि मेरी ये जो एरे ए है ये बी के बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग कैसे सोचेंगे। तो मैंने कैसे सोचा था इस प्रॉब्लम के लिए कि पहले तो मैं ये सोचा कि कब नॉट पॉसिबल है, ठीक है, सॉरी कब नॉट पॉसिबल है, पहले मैंने ये सोचा था नॉट पॉसिबल। किस किस केस में नॉट पॉसिबल होगा, तो देखिए एक केस जो है मेरा, जैसे मान के चलिए यहां पर यही एरे है ना, तो अच्छा यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देता हूं। अच्छा छोड़िए, सॉरी मैं दूसरी एरे ले लेता हूं, जैसे 1 0 1 1 है, ठीक है, और ये है 1 1 0 1। तो ये मेरी एरे ए है और ये मेरी एरे बी है। तो अगर मान के चलिए मुझे यहां इस पोजीशन पे एक 1 दिया हुआ है, ओके, और नीचे जो बी है ये 0 है, तो क्या इस एरे ए से मैं कभी भी ये एरे बी फाइंड, मतलब क्या इस एरे ए में कोई भी ऑपरेशन लगा के मुझे एरे बी मिल सकती है, अगर ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब आप समझ रहे हैं, नीचे वाला एलिमेंट मतलब वही उसी पोजीशन का एलिमेंट एरे बी में 0 हो। तो देखिए जब एरे ए में 1 है तो डेफिनेटली एरे बी में भी 1 होगा। क्यों, तो देखिए ये जो एरे जो कोई भी एलिमेंट है, मैं क्या कर रहा हूं, और ले रहा हूं किसी भी नंबर से। तो मान लीजिए अगर मेरा ये नंबर ही ऑलरेडी 1 होता, तो मैं अगर 0 के साथ और भी ले रहा हूं, तो ये जो मेरा इसकी वैल्यू आती वो क्या आती, 1 ही आती। तो यहां पर अगर एरे ऊपर वाले जगह पे ए है, सॉरी अगर ऊपर वाली जगह पर 1 है तो नीचे भी डेफिनेटली मेरा 1 ही होगा। तो अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, नॉट पॉसिबल। तो मुझे एक केस मिल गया कि अगर ए आई जो है मेरा ये 1 है और बी ऑफ आई इक्वल टू 0 है,
तो क्या क्या कहा मैंने, अगर a ऑफ i 1 है और b ऑफ i 0 है तब उस केस में मेरा ये नॉट पॉसिबल होगा कि ये नहीं बन सकता। ओके, अब दूसरा केस क्या है कि मान लीजिए कि एरे a जो है मेरी, एरे a में ऑल जीरोज है, ऑल जीरोज है, ये जीरोज लिखा है, ठीक है। अगर मेरी एरे ए में सारे के सारे जीरोज है तो अगर मैं 0 0 का ही और लेता हूं तो मुझे तो 0 ही मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर मेरी ए में सारे के सारे जीरोज है और बी में अगर एक भी 1 मुझे कहीं पे मिल जाता है ना, अगर बी में कहीं भी एक भी 1 मिल जाता है तो भी मेरा नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो क्या लिख देता हूं कि ऑल 0 इन ए, ठीक है, एरे ए में ऑल 0 हो एंड बी का कोई भी एलिमेंट, मैं आई लिख देता हूं, एंड बी आई मेरा जो है 1 हो, उस केस में भी नॉट पॉसिबल है ना। तो इन दो केसेस में मेरा जो होगा नॉट पॉसिबल होगा, कि नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और एक और कंडीशन, अब देखिए इन दो कंडीशन को छोड़कर मैं बोल रहा हूं हर एक केस में पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर ऊपर 0 है और नीचे भी 0 है तो उन्होंने बोल रखा है कि आप चुन सकते हो टू परफॉर्म 0 ऑपरेशन, मतलब कि अगर मुझे इस पे कोई ऑपरेशन नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। तो मान लीजिए अगर वो पहले से ही 0 है तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं उसको ऐसा ही छोड़ दूंगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है तो मुझे यहाँ 1 लाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए मैं दो एलिमेंट्स के साथ इसका और ले रहा हूँ, है ना। तो अगर ये 0 है तो इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे भी अगर मुझे एक भी 1 मिल जाता है तो मैं उस 1 को पिकअप कर लूंगा और उसके साथ इसका और ले लूंगा, तो मुझे तो 1 मिल जाएगा, है ना। तो मुझे अगर इसको 1 बनाना है तो मैं तो डेफिनेटली उसको हर केस में 1 बना सकता हूँ एक्सेप्ट इन दीज 2 केसेस, ठीक है। तो सिर्फ इन 2 केसेस में मेरा क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, बाकी ऑलवेज पॉसिबल होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा एक और चीज, ठीक है, एक और केस है कि मेरे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, है ना। क्यों इक्वल होने चाहिए, तो देखिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये जो जे की वैल्यू इन्होंने क्या बोली है कि आई से बड़ी होनी चाहिए और के से छोटी होनी चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जे की वैल्यू 0 नहीं ले सकता और जे की वैल्यू n भी नहीं ले सकता, मतलब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। तो एक और कंडीशन क्या हो गई कि दोनों फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए ए आई के, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं ए ऑफ 0 जो है ये इक्वल होना चाहिए बी ऑफ 0 के, है ना। और a ऑफ n-1 ये इक्वल होना चाहिए b ऑफ n-1 के, ठीक है। ऐसे मतलब ठीक से दिख नहीं रहा, लिखा है a ऑफ n-1 इक्वल होना चाहिए b ऑफ n-1 के, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। तो इसको कोड कर लेते हैं, काफी मैसी हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है इसको कोड कर लेते हैं। तो क्या था, सबसे पहले मुझे क्या करना था कि मुझे एक इंटीजर n बनाना था और मैं इसको एक काम करके बड़ा कर देता हूँ। तो ये मैंने इनपुट ले लिया n का। अब क्या करेंगे, दो एरेस बनाएंगे a ऑफ n कॉमा b ऑफ n और फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ c इन a ऑफ i, ओके। b ऑफ i भी यहीं पर ही अच्छा नहीं, b ऑफ i के लिए अलग से लूप चला देंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक फ्लैग बना देता हूँ, ठीक है। ये फ्लैग मेरे किस काम आएगा, तो देखिए इफ a ऑफ i इक्वल टू 1 तो मैं क्या करूंगा, फ्लैग को 1 सेट कर दूंगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो आपको याद है एक कंडीशन मैंने बोली थी नॉट पॉसिबल, जब सारे ही 0 हो तो अगर एक भी 1 आता है तो मुझे फ्लैग बता देगा कि हाँ 1 है उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने फ्लैग 1 सेट कर दिया। अब हम b का भी इनपुट ले लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस c इन a नहीं b ऑफ i, ओके। तो हमने b का भी इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए अब मैं हर एक एलिमेंट के लिए मतलब एक बार इटरेट कर देता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस। क्या करेंगे, तो देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि इफ अगर मेरा a ऑफ i ये 1 है और b ऑफ i क्या है 0 है, अगर a ऑफ i 1 है और b ऑफ i 0 है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एक मिनट, इस केस में क्या करूंगा कि अच्छा एक दूसरा फ्लैग बना देते हैं, फ्लैग नहीं क्या नाम देंगे इसको,
नॉट नॉट बोल देते इसको, ठीक है। अच्छा नॉट नहीं लिख सकते, नो नॉट नो, इसको मैं 0 से सेट कर देता हूँ, तो नो को हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर कोई भी एलिमेंट ए का 1 मिलता है और बी का उसी कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 मिलता है तो नो को 1 कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और इफ जो मेरा फ्लैग है, फ्लैग मेरा 0 है, फ्लैग 0 है और कोई भी बी का एलिमेंट 1 मिलता है, तो उस केस में भी मैं क्या करूंगा, नो को 1 सेट कर दूंगा, ओके। और एक क्या कंडीशन थी हमारी, इफ a of 0 does not equals to b of 0 and a of n minus 1 does not equals to b of n minus 1, ठीक है। ये दो कंडीशन थी। इस केस में भी क्या करेंगे, नो को हम लोग 1 के इक्वल सेट कर देंगे, ओके। तो हो गया, हमने सारी कंडीशंस कवर कर ली। तो अगर इफ कहीं पे भी मुझे नो इज इक्वल टू 1 मिलता है तब मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, नो, सॉरी यस नहीं, नो, और एल्स प्रिंट करवा देंगे यस, ओके। तो यही था कोड, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यस नो नो आउटपुट तो हमारा यही आ रहा है। इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर, चेक करते हैं इसको। अच्छा यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ पर एंड नहीं लगेगा, यहाँ पर एक्चुअली और लगेगा कि अगर दोनों में से भी कोई भी एक इक्वल नहीं है तब नो को 1 सेट करना है। फिर से सबमिट करते हैं। currently running test case 2, ओके करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम है हमारा डिफरेंस मैट्रिक्स। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि हमको एक इंटीजर n दिया हुआ है, हमको एक n क्रॉस n मैट्रिक्स बनाना है such that each element of the matrix is an integer from 1 to n square, ठीक है। तो n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली उसमें n क्रॉस n मतलब n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, तो जो हर एक एलिमेंट होना चाहिए वो 1 से लेकर के n स्क्वायर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर यूनिक, तो मतलब जैसे 1 से लेकर के n स्क्वायर के बीच हो सकता है लेकिन यूनिक होना चाहिए, मतलब एक बार मैंने कोई एलिमेंट यूज कर लिया तो मैं उसको दोबारा यूज नहीं कर सकता, ओके। और फिर क्या बोल रहा है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स इज नीबरिंग सेल्स इज इन नीबरिंग सेल्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ओके। ये तीसरी कंडीशन है। क्या बोल रही है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स इन नीबरिंग सेल्स, मतलब जो बगल वाली सेल्स है, आसपास की सेल्स है जो टच कर रही है उस सेल को, उस एलिमेंट उस सेल के एलिमेंट और इस सेल के एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। और इट कैन बी शोन दैट देयर इज एटलीस्ट वन मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। तो एक सेट, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता ही है। और क्या बोल रहे हैं, नोट दैट टू सेल्स आर कंसीडर्ड टू बी नीबर्स इफ दे हैव अ कॉमन साइड और अ कॉमन वर्टेक्स, ओके। तो ये सारी इनकी कंडीशंस है, तो हमको मैट्रिक्स प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये सेल चुन रहा हूँ, एक जो क्रॉस मैंने किया, मैंने ये सेल चुनी है, तो इसकी नीबरिंग सेल्स कौन सी हो गई, तो ये सारी की सारी इसकी नीबरिंग सेल्स हो गई, ओके। ये सारी की सारी इसकी क्या हो गई, नीबरिंग सेल्स हो गई। तो अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 4 भरा, तो 4 भरा, तो 4 जो है वो किसके किसके बीच में आता है, 3 और 5 के बीच में आता है। 3 और 5 के बीच में आता है, इससे मेरा मतलब है कि इन दोनों से इसका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो मैं क्या, ये क्या बोल रहे हैं कि जिन एलिमेंट से इसका जो डिफरेंस है वो 1 है उनको आप यहाँ नहीं भर सकते, मतलब कि जो डिफरेंस है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ मैं जो कुछ भी भरूंगा 3 और 5 में यहाँ नहीं भर सकता, बाकी मैं कोई भी एलिमेंट्स यहाँ भर सकता हूँ, ओके। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 का वही मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ 8 भर दिया, यहाँ 6 भर दिया, यहाँ 15 भर दिया, तो 8 का 4 से डिफरेंस क्या होगा 4, 6 का 4 से डिफरेंस क्या होगा 2, 15 का 4 से डिफरेंस क्या होगा 11। तो इनके जो डिफरेंसेस है ये ग्रेटर देन 1 है। तो बोल रहे हैं कि ये जितनी भी जगह है इसके हर एक नेबरिंग सेल में आपको एक ऐसा एलिमेंट भरना है कि डिफरेंस 1 से बड़ा हो। तो कैसे सोचेंगे, मतलब क्या करेंगे इसे, मतलब कैसे सोचेंगे, काफी मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है। तो इसके तो खूब सारे आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं कि इस तरीके से भरना है कि डिफरेंस
1 से बड़ा आना चाहिए, है ना, क्योंकि 16 नंबर है और 16 प्लेसेस है, तो 16 फैक्टोरियल इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है इसको मैट्रिक्स को भरने के, है ना। जैसे n की वैल्यू 4 है तो n स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन है इसके भरने के, और उनमें से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम कैसे सोचेंगे, तो देखिए मैंने कैसे सोचा था, एकदम सिंपल सा है। क्या कहा है इन्होंने कि जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। मेरा डिफरेंस d ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, देखिए जो भी सबसे बड़ा नंबर है मैंने उसको यहां ले लिया, सबसे पहले सबसे बड़ा इवन नंबर, ठीक है। पहले मैं लाइन से इवन इवन भर दूंगा, तो जो दो इवन नंबर होंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1 से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो पहले मैं सारे इवन भर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ, और उसके बाद फिर से सारे ऑड्स भर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या मतलब है तो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ भरा 16, फिर मैंने यहाँ भरा 14, तो अब आप देखिए 16 और 14 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, तो ये तो 1 से बड़ा है। फिर मैंने यहाँ भरा 12, अब 16 का सॉरी ये जो एलिमेंट है इसका इस तरफ वाले से डिफरेंस कितना है, तो 2 से 2 है, और इससे भी डिफरेंस 2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, है ना। अब 12 के बाद यहाँ आएगा 10, अब फिर मैं यहाँ भरा 8, 6, 4 और फिर 2। तो आप देखेंगे, आप इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसका जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 1 ही होगा, है ना, क्योंकि मैं सारे ऑड सॉरी इवन इवन ले रहा हूं। तो ये जो 6 है इनका इसका इन सभी से जो डिफरेंस होगा 1 से बड़ा होगा, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो मैंने पहले सारे इवन भरे, अब मैं वैसे ही ऑड भरूंगा इसी ऑर्डर में। तो मैंने सबसे पहले 15 भरा, है ना, बड़ा से चालू करूंगा, क्योंकि 1 का अगर हो सकता है 1 होता तो कहीं दिक्कत आ जाती। तो मैंने 15 भरा, फिर 13, फिर 11, फिर 9, 7, 5, 3 और 1, ठीक है। तो मेरा मैट्रिक्स बन गया, हर एलिमेंट यूनिक भी है और जो डिफरेंस है वो भी 1 से छोटा है, तो मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस ऑर्डर में हम लोग भरेंगे कि पहले इवन्स भरेंगे और फिर ऑड्स भरेंगे, बस इतना ही था। अब इसी चीज को हम लोग जाकर के कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना था कि इंटीजर n का मुझे इनपुट लेना था। अब मैं क्या करता हूँ, एक k बना लेता हूँ, k मेरा होगा इक्वल्स टू n स्क्वायर के, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, तो देखिए मैं एक इंटीजर मैंने बना लिया i इक्वल्स टू 0। अब मैं एक लूप चलाता हूँ कि जब तक मेरा जो k है ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे क्या करते जाना है कि मैं प्रिंट करवा दूंगा k को, ठीक है, एक स्पेस दे दूंगा और क्या करूंगा, k को 2 से घटा दूंगा, ठीक है। तो जो अगला जो k आएगा वो 2 इससे 2 छोटा होगा, है ना, और मैं i को इंक्रीमेंट कर दूंगा। i को इंक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि देखिए मुझे प्रिंट मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है ना, तो एक लाइन में मेरे कितने एलिमेंट आने चाहिए, एक लाइन में n ही एलिमेंट आ सकते हैं। इन वन लाइन ओनली, इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा, इन वन लाइन ओनली वन नहीं ओनली n एलिमेंट्स, राइट। एक लाइन में सिर्फ n ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ i रखा है। तो i क्या होगा, बढ़ते जाएगा, i इंक्रीमेंट होता जाएगा जितनी बार ये प्रिंट हो रहा है, और जब इफ मेरा i जो है इक्वल टू n हो जाए, तब मैं क्या कर दूंगा कि सबसे पहले तो मैं एक नहीं, सबसे पहले क्या करूंगा, i को मैं 0 के इक्वल सेट कर दूंगा कि फिर से काउंट करो, और एक एंडल मार दूंगा, मतलब कि आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, ठीक है। तो मतलब एक लाइन में n सारे प्रिंट हो गए, तो मैं क्या करूंगा, i को 0 सेट कर दूंगा, अब नेक्स्ट लाइन में चले जाऊंगा। ओके, तो इतना हो गया, तो इतना मेरा प्रिंट हुआ। अब ये जो होगा ये ऑड इवन जो कुछ भी है ये सारे ऑड या इवन प्रिंट हो जाएंगे। अब सेम काम मुझे करना है, एक बार और करना पड़ेगा, सेम काम मुझे एक बार और करना पड़ेगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि k को जो मैं सेट करूंगा वो n इंटू एन माइनस 1 के इक्वल सेट करूंगा। ओके, k को मुझे रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लूप मेरा खत्म होगा वो तब k 0 हो चुका होगा, है ना। तो k को मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा। तो अब मैं -1 किया, क्यों, क्योंकि अगर n स्क्वायर मेरा ऑड रहा होता तो अब ये इवन हो जाएगा, और इवन रहा होगा तो ऑड हो जाएगा। बाकी डिफरेंस तो हमको 2 ही लेना है, तो 2 का डिफरेंस लेके प्रिंट करते जाएंगे। i प्लस प्लस भी वैसे ही होगा, और i की जो वैल्यू है वो यहीं से इनिशियलाइज होगी, क्योंकि मुझे आगे से ही प्रिंट करना है ना। मैं क्या, मेरा क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 4 2 आया ना, तो मान लीजिए ये ऐसा आया होगा 6 4 2, और यहाँ मेरी 2 जगह खाली है, तो ये 2 जगह मेरी खाली है, तो यहाँ इसको मैं ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता, मतलब मैं 1 2 यहाँ 1 3 5 ये नीचे से तो चालू नहीं कर सकता ना, मुझे 1 3 यहाँ भरना पड़ेगा, तो 1 3 मैं यहीं से चालू करूंगा। तो इसी के लिए मैंने मतलब i को रीसेट नहीं किया है। ओके, तो ओके, तो काफी एक्सप्लेनेशन हो गई, यही था। वैसे कोड तो यहाँ कंप्लीट हो गया, इतना ही कोड था कि पहले हमने
इसको प्रिंट किया और फिर इसको प्रिंट किया। तो रन करके देखते हैं। तो देखिए हमको जैसा चाहिए था वैसा प्रिंट हो रहा है कि पहले ये 4 4 4 4 करके प्रिंट हो गए। ओके, तो इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो आई होप दोस्तों कि आपको जितनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए वो समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।